तो हेलो जी गाइस, लोग कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, सबसे पहली बात तो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज का ये व्लॉग किस टॉपिक पे है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बार मेरे मुँह से सुन लो। आज का ये व्लॉग है माय होम टूर पे गाइस। तो सबसे पहली बात कि ये घर जो है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये घर मेरा ही है। बस मैं रहती मुंबई में हूँ। और ये सारी जो बकैती वाली बात है, ये जो मैं चालू की मुंबई और घर, इसकी बात मैं आपको बाद में बताऊँगी, कभी और किसी और व्लॉग में या फिर रील में। अभी अगर मैं बिना सोचे समझे बोलने गई ना तो पूरे व्लॉग में गुड़ गोबर कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो टॉपिक था उस पर आते, माय होम टूर पे। एंड अभी के लिए तो मैं रुक जाओ 2000 years later. तो गैस अभी के लिए नहीं। तो गाइस, अभी मैं जहाँ खड़े होके बकर किए जा रही हूँ वो है गाय का घर। आई मीन गाय, जहाँ पे गाय रहती है, आपको दिखाती हूँ, रुको। सो गाइस, ये है गाय का घर। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा गाय का घर है। यहाँ पे गाय सिर्फ दोपहर में रहती है, जब धूप लगता है बहुत तेज़ तब। बाकी दिन ये लोग बाहर रहते हैं। और ये हमारी 1 2 3 एक भैंस, 2 गाय, और इसका नाम मैंने गोलू रखा है, जिसे मैं ज़्यादा बात नहीं करती और इसको तो देखती भी नहीं। और ये है गिन्नी, मेरी फेवरेट वाली गाय। और ये जो दूसरा रूम है ना, इसमें ये लोगों का खाना रखा है। ये देखो, यहाँ पूरा भूसा पड़ा हुआ है। लोगों का खाना, आधा ही खाना है ये तो। भाई साहब, इंसान से ज़्यादा खाना तो इनके भरे पड़े हैं मेरे घर में। आपको दिखाती हूँ मैं। देखो अभी तो ट्रेलर है, जाने दो ना। अरे यार सुनो। हाँ, तो मैं वापस आ गई। सो गाइज, ये मेरी फेवरेट वाली गाय, आपको ये पूरा दिखा दी हूँ। ये नीचे का ही देखो, ये पूरा गाय का ही है। यहाँ पे इनका खाना है और यहाँ ये दोपहर में रहते हैं। और ये मेरी फेवरेट वाली गाय है, जो मुझे कभी भी नहीं मारती। ये मुझे छूने देती है, इसको मैं खाना भी देती हूँ तो कुछ भी नहीं, मतलब ये कभी भी मुझे गुस्सा नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। और उसको तो मैं देखती भी नहीं बाबा, ना, उसको देख के मेरे को डर लगता है, वो मारे चाहे ना मारे। तो मैं इसके पास ही आती हूँ जब भी आती हूँ। ये देखो, नहीं आती है, फिर भी मैं इससे 2 गज की दूरी में खड़ी रहती हूँ। भरोसा क्या है इन लोग के ऊपर, कब गुस्सा आ जाए। लेकिन इसने, मैं जब से आई हूँ, इसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया आज तक। इसको इधर गुदगुदी होती है लगता है, देखो। तो गाइस, ये सब बकैती बंद करते हैं। तो इतना था गाय का घर। अभी और भी है, रुको बताती हूँ। और यहाँ पर इन्होंने, मेरे बड़े पापा और पापा ने कुछ तो यहाँ पर लगा रखा है, पता नहीं। ये गन्ना है और ये पेरू का पेड़ है और ये नीम का पेड़ है, और बाकी अंदर क्या है पता नहीं। और गाइस, यहाँ है चापाकल, यानी कि हैंडपम्प। और यहाँ का ये जो एरिया है वो ख़त्म होता है। तो गाइस, हम गाय की दुनिया में से बाहर चलते हैं एंड आपको बाकी और दिखाती हूँ। ये हमारे घर के बाहर का पूरा ग्राउंड, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा। और ये और बड़ा दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े साहब लोग ने कुछ बो रखा है, मतलब कुछ तो भी है, ये उगा है पूरा। कोई भाजी है यहाँ पे, और वो शायद गन्ना है, शायद से गन्ना ही है जो अंदर देखी थी। तो ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा पूरा ग्राउंड। ओके, एंड अभी रुको, मैं बताई थी ना, अभी तो ये तो गाय का खानों का ट्रेलर है। अभी आपको आगे भी दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ देख रहे हो गाइस, सुसाइड कर लूँ क्या है, ऐसे मारूंगी तो नहीं। यहाँ जो ये बोरी भर के रखी है ना, ये अंदर तक, मतलब इसके अंदर भी और बहुत जगह है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोग देख लो। ये जो पूरा दिख रहा है आप लोग को, इन गोनियों में भी ना सिर्फ उनका ही खाना भर के रखा है। कुछ तो अजीबोगरीब खाना है इनका, मतलब भूसा भरा है आधा, तो कुछ पाउडर जैसा होता है वो भरा है, मतलब कुछ पूरा खाना इन लोग का यहाँ पे भरा है। ये पूरा जो नीचे का मैंने आपको दिखाई, ये देखो, ये पूरा, मतलब जो घर दिख रहा है ना, ये पूरा इनका ही है, इनका इलाका। ये देखो गाइस, जब से मैं आई तब से यहाँ ऊपर चढ़ी नहीं, आज पहली बार ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे चढ़ रही हूँ। कोई देख रहा है क्या? ओह मम्मी, ये देखो, यहाँ पे वो बाहर का ख़त्म होता है। एंड यहाँ देखो, यहाँ गोरी रखा है एंड कुछ तो भी है, बहुत कुछ। तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। इतना बड़ा सिर्फ और सिर्फ इनका है, देखो, कूद के बैठ जाओ क्या इसके ऊपर। और ये हमारी बाजू वाली आंटी का घर। तो ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम लोग वापस नहीं चलते हैं।
ये पूरा ख़त्म होता है, गाय का इलाका ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इलाके में। अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ गाइस। देखो घर में मेरे बड़े पापा और छोटे पापा सोए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आवाज़ करके नहीं बोल सकती। हो सकता है मैं बोलूँगी ही नहीं, आपको नीचे लिख के बता दूँगी, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस शुरुआत करते हैं अपने घर से। अभी हमने ग्राउंड दिखाया था, अब मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। तो गाइस ये देखो, ये है मेरा घर, पूरा घर। ये देखो, ये पूरा मेरा घर है। एंड वहीं सोए, देख लो, बोली थी ना ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकती। तो कैसे भी अंदर चलते हैं। तो गाइस ये हमारा कोठरी है पूरा, ये देखो। और गाइस अगर आपको कोठरी वर्ड समझ ना आए तो मुझे कृपया करके ना बोले, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसको कोठरी क्यों कहा जाता है। बचपन से सुनते आगे कोठरी कोठरी कोठरी, तो अब कोठरी ही बोला जा रहा है। मतलब मैं कोठरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं को क्या बोलेंगे। अब सब कोठरी बोल रहे हैं, कोठरी में सीला, कोठरी में सोला, तो कोठरी ही बोल रही हूँ मैं भी। अब आप समझो आपको क्या समझना है। मैंने आपको बता दी कि मेरा कोठरी है, ठीक है? ये देखो, ओ भाई साहब लाइट भी चली गई। वाह, एक तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत, हर 1 2 4 नहीं, देखो सुबह 8 बजे लाइट जाती है, फिर 10 बजे आएगी, फिर रहेगी, फिर 2 बजे आएगी, फिर 2 बजे जाती है तो सीधा 4-5 बजे आती है, या फिर 6 बजे आएगी। और 6 बजे आएगी तो सीधा एक बार किसी भी टाइम पे कटेगी, ठीक है? एक बार किसी भी टाइम पे कटेगी, और उसके बाद जब आती है तो फिर कटती नहीं है। मतलब 9 के पहले ही कटेगी, लेकिन उसके बाद जब कटती है तो दोबारा जाती नहीं है, लाइट नहीं जाती है। और सीधा सुबह 8 बजे कटती है दोबारा। और तो अच्छा है कि हमारे घर में इन्वर्टर है, तो अभी उसको जाके चालू करना पड़ेगा गाइस। तो गाइज़ मैं कोठरी से सीधा छत पे आ गई हूँ, और वो क्यों आई हूँ आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि मैं जब कोठरी से बाहर गई ना व्लॉग लेने के लिए, तो मेरे बड़े पापा छोटे पापा जग गए थे, और मेरे अंदर इतनी शर्म है कि मैं मतलब उनके सामने जाके ऐसे नहीं बोलूँगी कि गाइज़ ये मेरा हॉल है, ये मेरा आंगन है, और ये मेरे बड़े पापा हैं। बड़े पापा मारेंगे, एक लात खींच के जाऊँ घर के बाहर। इसीलिए मैं वहाँ से सीधा यहाँ आ गई चुपचाप, और मैं वहाँ का व्लॉग बाद में मतलब इसी व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, जब किसी का मेरे ऊपर ध्यान नहीं रहेगा तब, ठीक है? तो अभी हम लोग, मैं ना छत से आपको दिखाती हूँ, छत से नीचे लेके जाऊँगी, नीचे का सब दिखाऊँगी। फिर तब तक तो वहाँ कुछ काम करेंगे वो लोग, तो तब किसी का मेरे ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, तब हम लोग व्लॉग लेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा पूरा छत है, ये देखो, ये मेरा पूरा छत। और वो जो आपको ये एक डोर दिख रहा है वो नीचे जाने का रास्ता, और दूसरा है वो है छत का किचन, जो हम लोग अब यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ होता था क्योंकि वहाँ पे चूल्हा था। अब आ गया हमारे घर पे स्टोव, सिलेंडर्स एंड ऑल वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब हम उसको यूज़ ही नहीं करते, तो यूज़ नहीं होता। वो सिर्फ यूज़ होता है दूध गर्म करने के लिए। लाल दूध, पता है जो लोग गाँव से होंगे उनको शायद पता होगा, लाल दूध वो चूल्हे पे वो क्या बोलते हैं, अरे भूल गई अभी, क्या बोली थी आपको नीचे, अरे वो गाय को गोबर को क्या बोलते, गोहरी बोलते। वो गोहरी को ऐसे जला के उसके ऊपर दूध रख देती है मेरी बड़ी मम्मी, सुबह से लेकर शाम तक जला के, मतलब जब वो उसका आग बुझा के सिर्फ धुआं निकलता है तब ऐसे रख देती है, फिर सीधा शाम को टकली गई थी, पूरा दूध लाल लाल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं पिया, एक ही बार पिया, मुझे मतलब अजीब लगता है, इसलिए मैं नहीं पीती। लेकिन सब बोलते हैं अच्छा लगता है, मीठा लगता है, ब्ला 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 ब्ला, मुझे नहीं अच्छा लगता। बस बात खत्म। तो गाइस आपको दिखाती हूँ। गाइस वो वाले किचन को जज नहीं करना, क्योंकि उसको कोई यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ दूध गर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो मतलब वहाँ कोई काम नहीं, इसलिए कचरा हुआ पड़ा है। मैंने उसको साफ़ भी की थी, मेरी बड़ी मम्मी ने वापस गंदा कर दी, कोई बात नहीं, होता है। ये देखो, दिख रहा है ये पूरा, ये देखो, इसके अंदर हो रहा है दूध गरम, और देख रहे हो ये पूरा लाल हो चुका है, ठीक है? और ये जो आपको दिख रहा है ये सब ये कलाकृति मेरी है, मैंने इसको आके तोड़ा है पूरा का पूरा, ये देखो। और वहाँ के जो पत्थर थे ना, वो सबको मैं यहाँ आके फोड़ रही थी जब, और ये सब मैं तब करती हूँ जब मेरी बड़ी मम्मी यहाँ दूध गरमाती रहती है। मतलब उसमें पहले गोरी डालेगी, उसको तोड़ेगी, फिर पेपर डाल के जलाएगी, क्या क्या करेगी, उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें मैं ये कलाकृति करती हूँ। बहुत टैलेंट है मेरे, इतने कूटे हुए टैलेंट है मेरे अंदर कि दिखते ही नहीं है। तो गाइज़ आपको यहाँ का व्यू दिखा चुकी हूँ मैंने।
हाय राम, मेरा हाथ दुखने लगा रे। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से नीचे। तो गाइस ये हमारा आंगन, आंगन के अंदर वाला आंगन। ये देखो ले मैं बैठा ले। क्या है, नहीं देखिए लिफ्ट पे लगी ना। तो गाइस ये है मेरे भाभी का बेडरूम। इसमें मैं रोज़ मरी पड़ी रहती हूँ क्योंकि इस रूम में ठंडा लगता है, बाकी सारे रूम में इतनी गर्मी होती है, लगता है धूप उधर ही आके बैठा है। तो गाइस अब बात करूँ, खाते हैं। हेलो गाइस ये किचन, ये पूरा किचन है। ये वॉशरूम है जहाँ मैं नहीं जाने वाली। ये मंदिर है, ये देखो। एंड इसको वापस बंद करके ये देखो, ये है मेरी बड़ी मम्मी का बेडरूम। ये देखो, सामान बढ़ा दी। और यहाँ पे रहता है राशन। ये देखो, इधर पूरा राशन भरा पड़ा है। ये पूरा एक रूम है राशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरा रूम। मेरे रूम में चल रही है पैकिंग क्योंकि कल हमको निकलना है मुंबई के लिए। अब हमारा टाइम यहाँ ख़त्म होता है, हम जाएंगे वापस अपने मुंबई जहाँ हम रहते हैं। तो गाइस ये है, ये कमरा है किसी मेहमान के लिए, जिसे कहते हैं गेस्ट रूम। अभी फिलहाल यहाँ ऐसे सब पड़ा है क्योंकि अभी कोई मेहमान नहीं है, सबका खुद का कमरा है, सब अपने कमरे रह रहे। और कोई मेहमान आएगा तो वो यहाँ रुकता, आई मीन सोता है। ठीक है, ये देखो। और ये रहा मेरी छोटी मम्मी का रूम जहाँ मैं जाने नहीं वाली क्योंकि वहाँ मेरा कोई रूम नहीं है। मेरा कोई, हेलो गाइस, मेरा कोई भी रूम नहीं है। मैं जहीं पड़ी रहती हूँ वहीं पड़ी रहती हूँ। मैं भाभी के रूम में पड़ी थी। 1 लाख गद्दा पे। गाइस आपको पूरे आंगन का व्यू दिखा दी, यहाँ जितने भी रूम थे सब दिखा दी। अब आपको दिखाती हूँ जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन की थी, मेरा आंगन। ये देखो, और ये मेरे बड़े पापा। गाइस धीरे से बता रही हूँ, जिनका मैंने आपको बताई थी कि जिनका ब्रेन है में जुआ था, वो है मेरे बड़े पापा। एंड ये देखो गाइस, ये है स्पेशली भाजी के लिए रूम। ये देखो बटाटा कांदा, और यहाँ पे भी गाय के लिए रखा है, ए देखो। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान है, स्टोर रूम टाइप है ये थोड़ा। और इसमें थोड़ा भाजी भी है और इसमें थोड़ा गाय का सामान भी है। और गाइस आपको छोटे पापा को दिखाती हूँ चुपके से। ये देखो, जो दिखे छोटे पे छोटी मम्मी, और ये हमारी दादी जी। तो गाइस इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि मैंने आपको अपना सारा घर तो दिखा ही दिया है। अब कुछ दिखाना बाकी नहीं है। तो जिस टॉपिक पे ये व्लॉग चालू हुआ था उस टॉपिक पे व्लॉग ख़त्म भी करते हैं। हो गया है गाइस हमारा होम टूर। एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।